સુરત શહેરની ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં સૌથી પ્રચંડ આગ लाग्યા પછી 36 કલાક બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો। હવે સુરતના ફોસ્ટાના પ્રમુખ कैलाश हकीमનું આવ્યું નિવેદન સામે, જુઓ શું કહ્યું। कैलाश हकीम, प्रेसिडेंट फोस्टा सूरत। आज मेरे साथ हमारे फोस्टा के डायरेक्टर, मेरे साथी, मेरे मित्र पार्षद दिनेश जी राजपुरोहित, सामाजिक अग्रणी। आप सबने देखा और मीडिया का काफ़ी सहयोग भी रहा है कि सूरत के कपड़ा बाज़ार में इतनी बड़ी एक भयंकर आगजनी की घटना घटित हुई और सतत प्रशासन के प्रयास और व्यापारियों के मेरे सहयोग से 36 घंटे के इस प्रयास के बाद आगजनी पे काबू पाया गया। व्यापारी भाइयों को शिव शक्ति मार्केट के 834 दुकानों के मार्केट में व्यापारियों को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, जिसका आकलन करना, शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है। अभी तक लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं, लोगों को अभी उसका कैलकुलेशन भी नहीं किया जा रहा कि कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं प्रशासन, पुलिस और सबका, सूरत के व्यापारियों का उसमें धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग की बदौलत ही कल पूरा मार्केट भी बंद रहा और उसकी वजह से फायर ब्रिगेड के आने जाने की गाड़ियों की व्यवस्था बनी और उस पर कंट्रोल पाया गया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कि सबके मन में एक पीड़ा थी कि हम हमारे व्यापारी भाइयों के साथ के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि व्यापारी बड़ा स्वाभिमानी होता है। व्यापारी समाज में रोजगार सृजन करता है, व्यापारी टैक्स पे करता है, व्यापार राष्ट्र का निर्माण में भी व्यापारी का बड़ा योगदान होता है। किंतु ऐसी स्थितियों में जब सब उसका जल के खाक हो गया और उसकी आंखों के सामने जब उसका आशियाना जलता है, तो वो पीड़ा मैंने बड़े नज़दीक से, क्योंकि पहले मिनटों में ही मैं वहाँ पहुँच गया था और 36 घंटे सतत प्रयास में मैंने वो सब उनको रोते हुए देखा। सबके मन में एक पीड़ा थी, सब ने ये महसूस किया थे और मेरे पास और हमारे जैसे, मेरे जैसे अनेक यहाँ बैठे लोगों के पास, सामाजिक अग्रणियों का, व्यापार से जुड़े हुए अनेक घटक, हमारे व्यापारिक संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक लोगों के और एक आम नागरिक का और आम व्यापारी को भी ये मन में वेदना और पीड़ा थी और उसकी एक सोच थी कि मैं मेरे शिव शक्ति के इन व्यापारी भाइयों के लिए मैं कुछ सेवा कर सकूं, मैं इस दुख की घड़ी में मेरे शिव शक्ति मार्केट के व्यापारी भाइयों के कुछ काम आ सकूं। हमारा सूरत माँ तापी की धरती और दानवीर कर्ण की धरती भी है और यहाँ सूरत के लोगों के जो दिल जो इतना बड़ा है, जो जुनून है, जो जज्बा है और जो एक सेवा की भावना है, ये पूरे देश में अपने आप में जानी पहचानी जाती है। मैं उन व्यापारी भाइयों से भी कहूँगा कि ये कोई मदद नहीं है, ये हमारा साथ है। हर दुख की घड़ी में हम जब साथ खड़े हैं तो ये आपके साथ खड़े हैं। हमने सबने सोचा और हमारे पास रेगुलर 3 दिन से लोगों के जो फ़ोन आ रहे थे, तो फ़ोनिंग डिस्कस से एक आइडिया हमारे दिमाग में आया कि हमें क्यों ना शिव शक्ति रिलीफ फंड कमेटी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का सबका ये था कि हम कुछ कलेक्शन करना चाहते हैं। तो फोस्टा की प्रेरणा से हम लोग इसको फोस्टा के प्रेरित एक शिव शक्ति मार्केट रिलीफ फंड कमेटी बनाते हैं। अब उसकी पारदर्शिता के लिए एक 11 लोगों की कमेटी बने, उसमें 4 लोग शिव शक्ति मार्केट से ही आए। शिव शक्ति मार्केट के 4 लोग होंगे तो उस कमेटी की पारदर्शिता और जो पैसा और जो अकाउंट में पैसा आएगा, इसमें कोई कैश का लेन देन ना हो, पूरा पैसा अकाउंट में आए। अकाउंट में एक हमने इसकी और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए दिनेश जी ने भी एक और बढ़िया आइडिया बताया कि एक मिस कॉल नंबर, एक अपने इसको इसी के नाम से अकाउंट से एक नंबर, मोबाइल नंबर लिया जाए। उस मोबाइल पे पुनः आप सब लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, उसकी पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण विषय है कि आप कोई भी जो आदमी इसमें पैसा देना चाहेगा, जो अपना साथ देना चाहेगा, तो पहले वो जो अकाउंट नंबर हम पुनः आप लोगों को सूचित कर देंगे, वो अकाउंट नंबर जाएगा, वो मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे मिस कॉल करें। जो मोबाइल नंबर हम लोग भेजेंगे, हमारे पास अभी आ रहा है, उस पर आप मिस कॉल करें। मिस कॉल नंबर करने से आपके पास एक अकाउंट नंबर आएगा, वो अकाउंट नंबर में आप अपना गूगल पे से या किसी भी तरह की पेटीएम से जो भी व्यवस्थाएं होती है या आरटीजीएस से वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें पहली मैंने कल भी आपको आज भी बता रहा हूँ कि प्राथमिकता हमारी उस आग को बुझाना है, लोगों को सांत्वना देना था। अब जब लोग सक्रिय होंगे, अपने अपनी दुकानों में जाएंगे, जब प्रशासन अलाउ करेगा दुकानों में जाना, तब उनको पता लगेगा कि मेरी दुकान में क्या बचा है और क्या जल गया और क्या नहीं है। क्योंकि अभी तो उनके अकाउंट के डेटा तक जल गए हैं, उनके कंप्यूटर तक जल गए थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये सब मीटिंग के बाद हम उनको एक सार्वजनिक रूप से सभी व्यापारियों की भी मीटिंग करने वाले हैं, हम उनसे डेटा भी लेने वाले हैं, तब हमें आपको बता पाएंगे कि एक्चुअल नुकसान कितना है। प्राथमिक रूप से देखने से ऐसा लग रहा है मेरे को कि सब कुछ जल गया है, उनका मार्केट तक का भी लॉस हो गया है। तो उनसे मिलने के बाद हम आपको पूरा डेटा बता पाएंगे। समय समय पे मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसी परिस्थितियाँ हमें आए ही नहीं कि हमें इसका बार बार सामना और ये कंटिन्यू करनी पड़े। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा संकट हमें ना मिले कि हमें हमारे व्यापारी भाई को किसी को मदद करने के ऐसा, हम तो मदद करें तो व्यापार को बढ़ाने के लिए करें, मैं ऐसी आशा करूँगा। लेकिन फिर भी मैंने जैसा आपको अभी भी बताया कि सूरत के लोगों का दिल इतना बड़ा है, वापस कभी काम पड़ा तो सूरत के लोग वापस अपने भाइयों के लिए खड़े हो जाएंगे।